जैसे कि मैंने आपको कल बताया था कि यूटिलिटी क्या होती है, ठीक है, और यूटिलिटी एक मतलब कैसे निकालते हैं ये बताया था ना, और आपको होमवर्क भी दिया था टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी। तो आप पढ़ के आए, बताओ टोटल यूटिलिटी क्या होती है? जितनी भी हमने इट इज ए समेशंस फंक्शंस ऑफ टोटल यूटिलिटी। यूटिलिटी जितनी भी क्वांटिटी आपने यूज की है वो क्या होती है? टोटल यूटिलिटी, मतलब उनसे मिलने वाली यूटिलिटी, ठीक है। नेक्स्ट मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है? ठीक है, टोटल यूटिलिटी माइनस टोटल यूटिलिटी n माइनस 1, मतलब n क्वांटिटी यूज करने से कितनी यूटिलिटी मिली है और उससे पहले वाली से कितनी मिली है, उनको यदि लेस कर देंगे तो मार्जिनल, ठीक है। अब हम आगे पढ़ेंगे इनमें रिलेशनशिप क्या है, ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी। तो बेटा आप इसको एक डायग्राम के थ्रू हम समझेंगे। जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो पहले क्या होती है? बढ़ती जाती है, और फिर क्या होती है? बढ़ती जाती है, ठीक है। इसी तरह जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो क्या होती है? घटती जाती है, और जहां पे सैचुरेशन पॉइंट होता है ना वहां पे क्या होती है? जीरो हो जाती है। जहां सैचुरेशन पॉइंट होता है वहां पे मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है? जीरो। और जब ये टोटल यूटिलिटी गिरती है तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है? नेगेटिव, ठीक है। तो इसको हम इस डायग्राम से समझेंगे। ये है मार्जिनल यूटिलिटी और ये है टोटल यूटिलिटी, ठीक है ना। अब हम यही पढ़ना है कि जो मार्जिनल यूटिलिटी है, हमेशा हमने देखा होगा जैसे डिमांड कर्व होता है वैसे क्या हो रही है? मार्जिनल यूटिलिटी घटती दर से होती है। तो जो इसमें रिलेशन निकालना है, फर्स्ट रिलेशन है कि जो टोटल यूटिलिटी है, जैसे जैसे वस्तु का प्रयोग करते हैं उसे मिलने वाली कुल उपयोगिता है, ठीक है। और मार्जिनल यूटिलिटी क्या है? अतिरिक्त इकाई का प्रयोग करने से टोटल यूटिलिटी में कितना दिया जाता है वो क्या है? मार्जिनल यूटिलिटी। दूसरा, टोटल यूटिलिटी है ना कभी भी नेगेटिव नहीं होती, ठीक है। ये स्टार्टिंग में क्या घटती दर से बढ़ती है, फिर समान हो जाती है, फिर घटती है। बट जो मार्जिनल यूटिलिटी है हमेशा क्या होती है? बढ़ती जाती है। ये पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव भी होती है और नेगेटिव होती है, तीनों स्टेज होती है, ठीक है। इसमें इस तरह कुछ रिलेशन है, ठीक है। तीसरा इसमें बताया है कि जहां पे टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होती है वहां पे मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है? जीरो। और ये सैचुरेशन पॉइंट होता है, क्या होता है? सैचुरेशन पॉइंट, ठीक है। और जब टोटल यूटिलिटी बढ़ने लग जाती है तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाती है? नेगेटिव, ठीक है। लेकिन इसके कुछ विरोधाभास है। ऐसे हम लोग क्या कर लेते हैं कि ये मान लेते हैं कि हर वस्तु की जो प्राइस है ना वो टोटल यूटिलिटी पे डिपेंड करती है। टोटल यूटिलिटी मतलब क्या है? जिस वस्तु से हमें ज्यादा उपयोगिता मिल रही है वो वस्तु ज्यादा महंगी होगी, जिस वस्तु से कम यूटिलिटी मिल रही है वो वस्तु सस्ती। लेकिन ये अपवाद है। क्या है ये? अपवाद। जैसे कि मैं आपको एक वाटर है, और वाटर और डायमंड, दूसरा क्या है? अभी बताओ इसमें किसकी यूटिलिटी ज्यादा है और कम है? टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी। वाटर की ज्यादा है क्योंकि इसके बिना तो कोई रह ही नहीं सकता, डायमंड तो जरूरी नहीं। तो टोटल यूटिलिटी किसकी ज्यादा है? ठीक है ना, इसकी मोर है। और डायमंड की इसके कंपेयर क्या है? लेस, ठीक है। टोटल यूटिलिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब मार्जिनल यूटिलिटी मींस टोटल यूटिलिटी ज्यादा है, लेकिन जब हम पानी पीते हैं तो सैचुरेशन पॉइंट भी क्या हो जाता है? बहुत जल्दी आ जाता है। जिसका सैचुरेशन पॉइंट बहुत जल्दी आ जाता है इट मींस मार्जिनल यूटिलिटी, सैचुरेशन पॉइंट में मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है? जीरो। अभी बताया था सैचुरेशन पॉइंट पे क्या होती है? मार्जिनल यूटिलिटी जीरो। इट मींस पानी का जो सैचुरेशन पॉइंट है ना उसकी मिलने वाली यूटिलिटी है उसका सैचुरेशन पॉइंट बहुत जल्दी मिल जाता है। इट मींस उसकी मार्जिनल यूटिलिटी तो बहुत जल्दी क्या है? जीरो के पास ही होती है, बहुत जल्दी जीरो हो जाती है, ठीक है। जैसे आपको पता हो, जैसे आप एक गिलास पानी पीते हो, दूसरा गिलास आप मुश्किल से पी पाते हो, है ना, सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है। बट जो डायमंड है उसकी मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है?
बढ़ती रहती है। काफी लंबे टाइम, सैचुरेशन पॉइंट बहुत लंबे टाइम बढ़ता है, ठीक है। इट मींस जो वस्तु है उसकी प्राइस टोटल यूटिलिटी पे डिपेंड ना होके किस पे डिपेंड होती है, मार्जिनल यूटिलिटी, क्योंकि इसकी इसलिए ये डायमंड के बजाय ज्यादा सस्ता होता है और ये क्या होता है, महंगा, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जो हम बार बार पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है ना। तो इसमें ये बातें हैं, जैसे हमने अजम्पशन ली थी, क्या क्या अजम्पशन ली थी, कुछ अजम्पशन बेस पे होता है, क्या क्या अजम्पशन ली थी, नहीं, सबसे पहले जो कंज्यूमर है वो क्या है, रेशनल। रेशनल मींस विवेकपूर्ण डिसीजन लेता है, वो अपनी आय को सोच समझ के खर्च करता है, उस वस्तु पे उतना ही खर्च करेगा जितनी उसे उससे उपयोगिता मिलती है। यदि उससे कम उपयोगिता मिलेगी तो उस पर ज्यादा रुपए खर्च नहीं करेगा। तो ये तो हमने यहाँ पे डिसाइड कर दिया कि वस्तु की कीमत किसके हिसाब से डिसाइड होती है, उसकी मार्जिनल यूटिलिटी से, ना कि उसकी टोटल यूटिलिटी। इट मींस कंज्यूमर किसके हिसाब से पे करेगा, उसकी मार्जिनल यूटिलिटी। जहां पे प्राइस मार्जिनल यूटिलिटी के बराबर होगी या इससे कम होगी या इससे ज्यादा होगी, कम होगी, प्राइस जहां कम होगी मार्जिनल यूटिलिटी से या इसके बराबर होगी, तो वो क्या करेगा, खरीदेगा। तो क्या करेगा, बट यदि प्राइस ज्यादा है मार्जिनल यूटिलिटी से तो उसको नहीं खरीदेगा, क्योंकि यहाँ पे उसको फायदा नजर नहीं आएगा, ठीक है। तो कहां तक खरीदेगा, कहां पे संतुलन में होगा उपभोक्ता, जहां पे वस्तु की कीमत किसके बराबर हो, मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है ना। जैसे कि हम एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं, ठीक है। डायग्राम जैसे कि आपने मार्जिनल यूटिलिटी ये बना ली, ठीक है, और इसकी कीमत है, इसकी प्राइस होगी 1 2 3 4, ठीक है। तो इस पे यहाँ पे मार्जिन यूटिलिटी भी 3 है और प्राइस भी क्या है, 3। तो इस पॉइंट पे रह के उपभोक्ता ज्यादा सेटिस्फाई हो रहा है, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगा, ठीक है ना। ये तो था कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, कि उपभोक्ता कहाँ संतुलन में रहता है। तो उपभोक्ता कहाँ संतुलन में रहता है, जहाँ पे वस्तु की प्राइस उस वस्तु से मिलने वाली मार्जिन यूटिलिटी के बराबर होती है। तो ये यहाँ पे यदि मार्जिन यूटिलिटी ज्यादा है, प्राइस से कम है, तो और वस्तु भी मतलब टोटल यूटिलिटी क्या होगी, कम होगी। जैसे कि एग्जांपल देते हैं, जैसे प्राइस मान लो क्या है किसी वस्तु की, जैसे 1 2 3 4, ठीक है, यूनिट और यूटी, ठीक है। जैसे कि यूटिलिटी हम करते हैं 8 6, ठीक है, 5 4, घटती जा रही है, ठीक है। बढ़ती इधर से घटेगी 7 5 और 4 यहाँ, ठीक है। और यूनिट जैसे कि मान लो कि यहाँ पे यूनिट उसने खरीदी, प्राइस को देखा के 4 3 2 1, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है कि प्राइस कितनी है, 4, ठीक है। अब यहाँ पे जब टोटल यूटिलिटी निकालेंगे, टोटल यूटिलिटी 8 15 20 और 24, ऐसे हो गए ना। टोटल यूटिलिटी कितनी मिल रही है, 24। 3 यूनिट से टोटल यूटिलिटी कितनी है, 20। यहाँ पे कितनी है, 15। और हम यहाँ कहते हैं कहाँ पे संतुलन पे होगा, जहाँ पे प्राइस किसके बराबर है, मार्जिनल यूटिलिटी। अब मान लो मैं कहती हूँ कि प्राइस है ना कम है, किससे, मार्जिनल यूटिलिटी, जैसे यहाँ पे कम है, ठीक है। मार्जिनल यूटिलिटी कितनी है, 5 और प्राइस कितनी है, 3। बट यहाँ पे देखो उसको टोटल यूटिलिटी कितनी मिल रही है, 24 20, ठीक है। और यहाँ पे कितनी मिल रही है, 24। तो ज्यादा कहाँ पे मिल रही है टोटल यूटिलिटी, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन लेगा ना। तो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन कहाँ पे मिलेगा, जहाँ पे उसे क्या मिले, टोटल यूटिलिटी ज्यादा, ठीक है ना। तो यहाँ पे यदि इन पॉइंट पे रह जाता है तो टोटल यूटिलिटी कम मिलती है, लेकिन
लेकिन यहाँ पे यदि खरीदता है तो टोटल यूटिलिटी क्या होती है, ज्यादा। ठीक है, तो इस तरह एक उपभोक्ता कहाँ पे संतुलन में रहता है, ठीक है।